नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 2024 से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया पेरिस, ओस्लो, रोम या फिर इस्तांबुल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दोस्तों, खरीफ की फसल कब बोई जाती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में या फिर अक्टूबर नवंबर में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जून जुलाई में। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आपका ऑप्शन दिया जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में या फिर जनवरी फरवरी में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर में। तो खरीफ की फसल अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम व्यवसाय कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम व्यवसाय कौन था? आपका ऑप्शन दिए विलियम वेटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलजली या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम व्यवसाय लॉर्ड कैनिंग थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी। वह किसके द्वारा पेश किया गया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है लॉर्ड विलियम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्जली। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो दोस्तों, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? आपका ऑप्शन दिया व्यवसाय, रेखा चित्र, विज्ञान या फिर वाणिज्य। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान। तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर भाषा गोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों, कंप्यूटर भाषा गोबोल किसके लिए उपयोगी है? आपका ऑप्शन दिया व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है व्यावसायिक कार्य। तो कंप्यूटर भाषा गोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? आपका ऑप्शन दिए मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या फिर मोनोसाइट। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है? दोस्तों, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? आपका ऑप्शन दिए विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरियोफेज। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है?
तो दोस्तों पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या फिर कोशिका केंद्रक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका भित्ति से भिन्न होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है, तो दोस्तों विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या फिर जिनेवा में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल सत्य विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। आपका ऑप्शन दिया एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम वेटिंग, सर हेनरी हार्डिंग या फिर विलियम बटवर्थ बेले। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम वेटिंग। तो बंगाल सत्य विनियमन 1829 भारत के लॉर्ड विलियम वेटिंग गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है। दोस्तों निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है। आपका ऑप्शन दिया वायु, जल, पारा, नमक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है वायु। तो वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन दिए परासर, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस या फिर टर्गर दाब। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी विपरीत परासरण। जल शोधन में विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। आपका ऑप्शन दिया राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या फिर लॉर्ड वेवेल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। आपका ऑप्शन दिया कोशिका, ऊतक, अंग, राइबोसोम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम या फिर गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वो व्यक्ति कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है सी आर दास, सी विजय राघवाचारी, आर एन बुधोलकर या फिर रास बिहारी घोष। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी आर दास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सी आर दास जो सेशन के प्रारंभ ही जेल चले गए थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। तो आपका ऑप्शन दिया 1921, 1916, 1901 या फिर 1911। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1916। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ 1916 वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। तो दोस्तों मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है तो कहाँ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया काबुल, दिल्ली,
सदराबाग या फिर कुल्दाबाद। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।